जय हिंद दोस्तों। सरफराज बॉम्बे उफ सरफराज कुरैशी। आज का मेरा मुद्दा है इलेक्शन को लेके, गुजरात के इलेक्शन को लेके। देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जीती है, हर जगह पे आई है और जहाँ ना उम्मीद थी वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जीत गई, ऐसा लोगों का कहना है। मैं तो नहीं कहता, ऐसा लोगों का कहना है। अहमदाबाद में 2 सीट थी गयासुद्दीन शेख की, 1 सीट थी इमरान खेड़ावाला की। गयासुद्दीन शेख हार गए, इमरान खेड़ावाला भाई जीत गए। तो इमरान खेड़ावाला भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और गयासुद्दीन भाई को थोड़ा दुख सम्मेलन बोलते ना, दुख दे रहा हूँ, दुख के हिसाब से बोल रहा हूँ कि यार वो इतने साल से गयासुद्दीन भाई जीत रहे थे और काम भी कौम के लिए कर रहे थे। मेरा असल में मुद्दा ये है कि अपने जो मुसलमान लोग हैं ना, अपने जो मियाँ भाई, अपन बोलते अपन मियाँ भाई है, तो ये जो मियाँ भाई है ना, बोले इनको बांटना कैसा है। तो ये जो बांटना कैसा है ना, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे ना अंग्रेज़ों के ज़माने के, कि लोगों को बांटो, वो आज रूल चल रहे। 2 पार्टी सामने खड़ी कर दी, आप पार्टी, AIMIM पार्टी। AIMIM पार्टी मुस्लिम पार्टी जिंदाबाद, बराबर, जिसका अस्तित्व, जिसका वजूद है, जो हैदराबाद कर्नाटक वो साइड में, बराबर है। ओवैसी साहब का, मैं ओवैसी साहब का दुश्मन नहीं हूँ, पहले मैं आपको बोल देता हूँ ना, मैं कोई चीज़ का दुश्मन हूँ। मैं ये चीज़ का दुश्मन हूँ कि गुजरात के अंदर जब इलेक्शन होता था तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इलेक्शन होता था। उसके अंदर ऐसा होता था कि भाई या कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, या वो संख्या में वोट आते थे। अब क्या हो गया, मुसलमानों ने क्या कर दिया है, कुछ बेवकूफ़ मुसलमान अपने पैसे कमाने के चक्कर में, मुंह पे बोलता हूँ सबको, पैसे कमाने के चक्कर में या अपने आप को फेम में लाने के चक्कर में AIM पार्टी ज्वाइन कर ली, किसी ने आज झाड़ू को ज्वाइन कर लिया। उसके अंदर गुजरात के मुसलमानों के वोट बट गए, और वो वोट बटने के वजह से क्या हुआ आज कि गुजरात के अंदर सीट आना कांग्रेस की 1 से 2 हो गई। इसमें नुकसान किसका है मालूम है? मियाँ भाई होगा, मुसलमानों का। तुम्हारा नुकसान है। अपने आप को सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, मैं खुद करता हूँ, बराबर है। लेकिन कम से कम को जो एरिया मुस्लिम विस्तार है, जो लोगों की सुन सकता था, आज तुमने उसी को हरा दिया, गयासुद्दीन शेख को ही। हाँ, क्या मतलब है ये? क्या तुम्हारे लिए काम नहीं किया उसने? काफ़ी काम किया उसने। इमरान खेड़ावाला ने काम नहीं किया, काफ़ी काम किया उसने। हिम्मत सिंह पटेल जो रखियाल बापूनगर सीट से उठते थे, उनको भी तुमने हरवा दिया। सीट के बंटवारे हो गए, मुसलमान को वोट कटिंग हो गए। अरे ये क्या है? मुसलमान कहीं तो जागो। खाली बड़े का गोश्त खा खा के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसके लिए लोग बोलते कि मियाँ दिमाग तो बड़ो ना दिमाग छे, बोले आना दिमाग नहीं। सही में दिमाग नहीं है मियाँ होगा। मैं खुद भी मियाँ भाई हूँ, लेकिन वोटिंग करो उस तरीके की करो कि भाई कोई एक पार्टी आवे। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, सरकार के पास में उतनी ताकत है कि एक अपक्ष में से 2 जन को खड़े कर दिए, एक अपक्ष में से 1 जन को खड़ा कर दिया। कटिंग किसकी हो रही है वोट की? मुसलमानों की कटिंग हो रही है। तो तुम्हारे लोग को अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, तुम्हारे लोग को दिमाग नहीं है, तुम लोग क्या करते हो? हाँ, मुसलमानों के पास में आज क्या है? बहुत ज़्यादा पैसे वाला है
तो वो बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, ज़मीनें खरीदता है, मकान बनाता है, बेचता है, खाता है, उसका घर चलाता है। थोड़ा गरीब है तो कोई गैरेज का मैकेनिक है, मालिक है। थोड़ा बहुत पैसे वाला है तो वो छोटा मोटा फाइनेंसर है, कोई मकान खरीदा, लेका बेचा, ये करा। और उससे ज़्यादा कोई गरीब है तो रिक्शा ड्राइवर है। और उससे ज़्यादा कोई गरीब है तो कोई मैकेनिक की दुकान के ऊपर 2 व्हीलर की या 4 व्हीलर की मैकेनिक की दुकान पे काम करता है। अरे कब आगे बढ़ोगे, कब आगे बढ़ोगे ये बताओ। आगे बढ़ने के लिए एकता जरूरी है। और मैं हिंदू भाइयों को सलाम करता हूँ कि इनमें एकता है, इनके अंदर एकता ऐसी है कि ये लोग भले ना तुम दुनिया के सामने बोलो कि क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, लेकिन आएगी तो देखो तो उनका जो मतदान है वो उनका मतदान जिसको देना है उसी को देते हैं। आज तुम्हारा कोई दोस्त खड़ा हो गया आप पार्टी में से तो चलो उसको वोटिंग कर दिया, कांग्रेस को उड़ा दिया। आज कोई तुम्हारा वो खड़ा हो गया तो चलो उसको वोट कर दिया, उसको उड़ा दिया। ये क्या है? सब पैसों का खेल है, सब पैसों का खेल है। इलेक्शन के अंदर सब पैसों का खेल चलता है। आज कोई भी इंसान किसी को भी पैसा देता, बोले तेरे को मैं इतने पैसे देता हूँ, ये तेरे ये मैटर है, इसमें बंद हो जा, तू बंद हो जा, तू आगे तू खड़ा हो जाए यहाँ से। इलेक्शन के अंदर तो मुसलमान के तो 1000-1500 वोट कट गए। कटने से क्या हुआ? नुकसान किसका? अब देखना तुम्हारी सुनवाई कहाँ तक होती है, किस तरीके से होती है, कौन सुनवाई करता है, ये देख लेना आप लोग। फिर आप बताना मेरे को। हाँ, यह वोट सबके लिए मैं जारी कर रहा हूँ। मेरे को कोई शौक़ नहीं है फेमस होने का। फेमस तो क्या अल्लाह करेगा, अल्लाह से बड़ा अच्छा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन क्या है, अब मैं जागरूक होने लगेला हूँ। इन पहले चीज़ों में जागरूक नहीं था, मैं तो चूतिए की गिनती में आता था। मैं बोलता ना, मैं कुछ चूतिए की गिनती में आता था। लोगों से ये भाई छोड़, अपने को क्या करने का, अपने को क्या करने का। लेकिन क्या है ये यार, तुम लोगों ने तो कसम खुदा के बोलता हूँ, पूरे इलेक्शन को तुम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी, हमको डे 1 से पता था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इलेक्शन के अंदर। ये हमको डे 1 से पता था। और हम खुद भारतीय जनता पार्टी को मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे मुसलमान वोट गिर के मुसलमान के इलेक्शन के अंदर आते थे, तो वो तुम्हारे आस पड़ोस में लोग आते थे, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भाई सबकी अपनी अपनी बातें हैं, टाइम ही है। सबकी अपनी अपनी बातें, सबके अपना अपना लेवल है। लेकिन सोचो समझो, कोई कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं था, ये एमएलए इलेक्शन था, विधानसभा का इलेक्शन था। आपको सोचना चाहिए ये चीजों को, आप लोगों को सोचना चाहिए। मुसलमान ये चीजें सोचते नहीं है। मुसलमान सिर्फ क्या है, एक चूतिया चल पड़ा तो उसके पीछे सारे चूतिया चल पड़े। मैं तो सीधा बोलता हूँ, क्या होएगा यार, 4 तलवार लेके आगे खड़े हो जाएंगे मेरे को मारने के लिए। भाई तू किसको बोलेला है, भाई मियाँ भाई भाई मियाँ भाई यूँ बोलेला, भाई यूँ बोले। अरे क्या भाई ने, क्या भाई, तुम्हारे लोग को अक्ल नहीं है, तुम्हारे लोग को सोच नहीं है, तुम्हारे लोग को दिमाग नहीं है। तुमने वोट कटिंग करके गयासुद्दीन को हरवा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान कौम है ना, अब है ना लंगड़ी होते जा रही है। एक टाइम था कि मुसलमान कौम के ऊपर मजबूत, आज मुसलमान कौम लंगड़ी होते जा रही है। जिन लोगों का जो सोच थी ना कि इनको दबाना कैसा है, आज मुसलमान अपने आप अपने हाथों से दब रहा है। और वो दबेगी क्यों? क्योंकि वो खुद है ना फिरका परस्ती में बट रही है। AIMIM को कोई नहीं जानता था। महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत चली थी, वो हैदराबाद साइड में वहाँ चली थी। दिल्ली में तुम्हारा केजरीवाल आया, चलो ठीक है, पंजाब में आई, बराबर है। उसके बाद में क्या हुआ? पर गुजरात के अंदर तो अगर तुमने कुछ करने की ताकत थी तो मुसलमान कम से कम कांग्रेस वैसे बीजेपी हुआ होता तो मजा भी आती। तुम्हारे मुंह पे तो झाड़ू मारे, ऐसी पूरी तरह से लाफा मारा हुआ है। कांग्रेस का पंजा कांग्रेस के मुंह पे मारा गया हुआ है। राहुल गांधी ने
भारत जोड़ो आंदोलन किया और गुजरात क्रॉस करके निकल गया बाजू में से। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि बीजेपी के अंदर, तो बोले बीजेपी जीतने वाली गुजरात के अंदर, तो भारत जोड़ो आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? भारत जोड़ो आंदोलन करा, ये करा, वो करा, सबके पीछे उगे, आगे पीछे भागते हो, सब करते हो। मतलब क्या रह गया? ये चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया। इस चीज़ों का मतलब ये रह गया कि मुसलमान बटा हुआ है। मुसलमान के सिर्फ एक ही चीज़ है, बोलते हैं ना, अपनी रोटी पे दाल कैसी खींची जावे, वही चीज़ मुसलमान को समझ में आ रही है। बेटा थोड़े टाइम के बाद में ऐसा होगा कि वो रोटी भी नसीब में नहीं होगी, तो दाल तो तुम बाद में खींचोगे। सोचो, दिमाग लगाओ, समझो। मैं ये नहीं बोलता कि वोट, मगर वोट सही दो और बंटवारा मत करो। ये एक पार्टी बन गई नहीं, एक पार्टी बन गई नहीं, उसके 4 उम्मीदवार खड़े हो गए, 4 मिलने वाले उसमें चले गए। 4 मिलने वाले अगर समझो 4 घर भी गए तो 4 वोट गए। ऐसे करते करते कितने वोट चले गए आपके? हराने वाले आप लोग खुद हो। मुसलमान खुद हारने वाला नहीं है वो, आप लोग मुसलमानों ने ही हराया है कांग्रेस को। यहाँ पे जो भी 2-4 सीटें आती थी, समझे? और मैं तो खुश हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ मेरी तरफ से। बराबर है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, मेरी तरफ से बधाई देता हूँ, लेकिन मुसलमान के ऊपर आक्रोश भी करता हूँ। ये चीज़ मेरी तरफ से है। क्यों? क्योंकि उनकी गलतियाँ हैं और वो गलतियों को अपने आजमाए और सोचे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।